हेलो एंड वेलकम बैक टू ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिजनेसमैन राज कुंद्रा को क्यों अरेस्ट किया गया है, पोर्नोग्राफी से रिलेटेड क्या लॉज है इंडिया में। राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने बुक किया अंडर इंडियन पिनल कोड। डिफरेंट सेक्शन है 420, 34, 292, 23। इन सबको हम लोग डिटेल से जानेंगे। क्या एलिगेशंस थे कुंद्रा पे वो देख लेते हैं हम लोग। राज कुंद्रा पे एलिगेशन थे कि उन्होंने एक कंपनी बनाई जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की जिसका नाम है हॉटशॉट, और इस मोबाइल एप्लीकेशन को यूज किया गया पॉर्न पब्लिश करने के लिए। राज कुंद्रा ने इसमें हेल्प किया मैनेज करने में, मेंटेन करने में, इसकी फंक्शनिंग को सुपरवाइज करने में, और जितना भी पैसों का लेन देन हुआ थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप। साथ ही साथ इन्होंने एक और कंपनी बनाई जो हॉटशॉट के वीडियोस को पायरेसी से बचाती है, और राज कुंद्रा से रिलेटेड अकाउंट्स में, बैंक अकाउंट्स में लार्ज ग्लोबल ट्रांसफर्स देखे गए जो कि काफी सस्पिशियस था। आइए जानते हैं क्या लॉज है इंडिया में पोर्नोग्राफी से रिलेटेड। व्यूइंग पॉर्न प्राइवेटली इज नॉट इलीगल। अगर आप बंद कमरे में अपने कंप्यूटर में बैठ के पॉर्न देख रहे हैं तो वो इलीगल नहीं है, क्योंकि वो आपके पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा है। इस तरह से वो बन जाता है फंडामेंटल राइट टू पर्सनल लिबर्टी, जिसपे किसी का कोई रोक टोक नहीं है। आप बंद कमरे में क्या कर रहे हैं वो आपकी पर्सनल लिबर्टी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में कहा। देखने में रोक नहीं है, लेकिन उसको पब्लिश करने में रोक है, उस पे बैन है। क्यों? क्योंकि वैसे तो हमारे पास अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इसी के तहत सिनेमा में कुछ भी दिखाते हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में भी 8 ग्राउंड्स दिए गए हैं फॉर रिस्ट्रिक्शंस कि किस किस बेसिस पे और कब कब हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। इन्हीं एक ग्राउंड में है मोरालिटी एंड डिसेंसी। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि मोरालिटी के डेफिनेशन से बाहर है, या फिर आप जनरल डिसेंसी के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हैं, ऑब्सीन कोई पिक्चर दिखा रहे हैं, पब्लिकली शो कर रहे हैं, तो आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रोक लगाया जा सकता है। इसी रिस्ट्रिक्शन को यूज करके 2015 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट के लगभग 850 से भी ज्यादा पॉर्न के वेबसाइट्स पे बैन लगा दिया था। ऑल्दो ये टेम्पररी बैन था, गवर्नमेंट ने बाद में क्लियर किया था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए ऐसा बैन लाया गया है, लेकिन उन्होंने इसी रिस्ट्रिक्शन का यूज करके बैन लगाया। देखना इलीगल नहीं है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिकेशन, ये सारा कुछ इलीगल है। कौन कौन से लॉज इससे डील करते हैं? सबसे पहले है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, फिर इंडियन पिनल कोड, और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस भी एक्सक्लूसिवली डील करती है पोर्नोग्राफी से, खासकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से। इंडियन पिनल कोड के डिफरेंट सेक्शंस हैं, और बाद में चूंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ ये चीजें भी इलेक्ट्रॉनिकली बनती हैं और पब्लिश होती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो रेलिवेंट प्रोविजंस आईटी एक्ट में भी इंक्लूड किए गए। सबसे पहले है हमारा सेक्शन 292 ऑफ द आईपीसी। ये धारा राज कुंद्रा पे भी लगाई गई है। इसमें क्या दिया हुआ है? ये एक्सक्लूसिवली डील करता है विथ सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक एग्जीबिशन और सर्कुलेशन ऑफ एनी ऑब्सीन बुक, ड्राइंग, पेंटिंग एक्सेट्रा। तो ये पहला हो गया हमारा जो सेक्शन लगाया गया है कुंद्रा पे। दूसरा है सेक्शन 293 ऑफ द आईपीसी विच मेक्स इट इलीगल टू सेल, डिस्ट्रीब्यूट, एग्जिबिट और सर्कुलेट ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स टू एनीवन अंडर द एज ऑफ 20 इयर्स। यानी कि आप 20 साल से कम उम्र के बच्चों को ऐसी चीजें नहीं दिखा सकते जो कि ऑब्सीन है। उसका भी डिफिनेशन दिया हुआ है, जो कि ऐसे पिक्चर जो आपके दिमाग को करप्ट करे, जो डिसेंट नहीं है, अगर आप उससे को 20 साल से कम उम्र के बच्चों को दिखा रहे हैं तो वो इलीगल है, उसको सेल कर रहे हैं इलीगल है। ये 293 हो गया। फिर है हमारा सेक्शन 294 which makes it a crime to do any obscene act or sing obscene songs in any public place। इसीलिए पूनम पांडे को अरेस्ट किया गया था, क्योंकि वो ऑब्सीन चीजें कर रही थी पब्लिकली, तो उनको कई बार अरेस्ट किया गया इस वजह से, क्योंकि ये भी एक क्राइम है। फिर 2013 में बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे आईपीसी में, और इसी अमेंडमेंट में इंक्लूड किया गया Section 354A which defines sexual harassment as showing pornography against the will of a woman। आप किसी औरत को अगर पोर्नोग्राफी दिखा रहे हैं और उसके विल के अगेंस्ट दिखा रहे हैं तो वो सेक्सुअल हरासमेंट के अंडर में आता है। फिर एक और प्रोविजन है द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एक्ट 1986 के तहत विच प्रोहिबिट्स इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन थ्रू एडवर्टीजमेंट इन पब्लिकेशंस, राइटिंग्स, पेंटिंग्स, फिगर्स और एनी अदर मैनर। ये भी क्राइम है, औरतों का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। आईटी एक्ट 2000 जो है वो इलीगल बनाता है ऑब्सीन मटेरियल को पब्लिश या ट्रांसमिट करना। एनी मटेरियल विच कंटेन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होने लगे तो आईटी एक्ट में इसको
को इंक्लूड किया गया। इसीलिए जो वो पॉर्न मूवीज बना रहे थे राज कुंद्रा, वो अगेंस्ट द लॉ था। आईटी एक्ट का सेक्शन 67 जो है वो एक्सक्लूसिवली इसी के साथ डील करता है। इट मेक्स इट इलीगल टू पब्लिश और ट्रांसमिट ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, एनीवन हु पब्लिशेस और ट्रांसमिट्स और causes to be published और ट्रांसमिटेड। इसीलिए राज कुंद्रा भले ही इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो इसके प्रोडक्शन में, लेकिन इफ ही इज मैनेजिंग इट, सुपरवाइजिंग इट, तो वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। सो एनीवन हु पब्लिशेस और ट्रांसमिट्स और causes to be published or transmitted any sexually explicit material can be punished with a jail term of 5 years along with ₹10 lakh as fine। तो अगर राज कुंद्रा का क्राइम प्रूव हो जाता है तो उनको 5 साल की सजा हो सकती है, साथ ही साथ 10 लाख का फाइन भी लग सकता है। सेक्शन 66E आईटी एक्ट का प्रोवाइड्स फॉर द पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। अगर आप किसी की तस्वीर उसके बिना कंसेंट के खींच ले रहे हैं और उससे उसकी प्राइवेसी वायलेट हो रही है तो आप एक पनिशेबल ऑफेंस कर रहे हैं, आपको सजा हो सकती है। कितने साल की? 3 साल तक की सजा हो सकती है और मैक्सिमम ऑफ ₹2 लाख। तो ये भी एक क्राइम राज कुंद्रा ने कमिट किया है अगर प्रूफ हो गया तो, क्योंकि कुछ लड़कियां सामने आ रही है और वो कह रही है कि विदाउट देयर कंसेंट मूवीज बनाई गई, फॉल्स कंसेंट लिया गया। तो अगर बिना कंसेंट के उनकी इनडिसेंट पिक्चर्स ली गई और इनडिसेंट मूवीज बनाई गई तो वो क्राइम है। एंड एनीवन हु इंटेंशनली और नोइंगली कैप्चर्स, पब्लिशेस और ट्रांसमिट्स द इमेज ऑफ ए प्राइवेट एरिया ऑफ एनी पर्सन विदाउट हिज और हर कंसेंट वायलेटिंग देयर प्राइवेसी। दो सेक्शन 66E ऑफ द आईटी एक्ट डील्स विद द वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी का क्या रूल है वो देख लेते हैं। पोक्सो एक्ट के सेक्शन 14 में दिया हुआ है कि ये एक क्राइम है टू यूज अ चाइल्ड और चिल्ड्रन फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस और पब्लिकेशन, ट्रांसमिशन एज वेल एज पोजेशन। मतलब केवल पब्लिकेशन और ट्रांसमिशन नहीं, अगर आपके लैपटॉप में चाइल्ड पोर्न है अगर, तो भी आप क्राइम कर रहे हैं और आपको जेल हो सकती है। केवल एक एक्सेप्शन है इस मामले में, अगर आप सबूत के तौर पे उसको रखे हुए हैं तभी आप इससे बच सकते हैं। इसीलिए चाइल्ड पोर्न का पब्लिकेशन, ट्रांसमिशन एज वेल एज पोजेशन आपके डिवाइस में अगर ये है तो आप क्राइम कर रहे हैं, आपको सजा हो सकती है। सेक्शन 15 पॉक्सो एक्ट का कहता है कि इट इज इलीगल टू स्टोर और पोजेस चाइल्ड पोर्नोग्राफी फॉर ट्रांसमिटिंग और प्रोपागेटिंग और डिस्प्लेइंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग इट एनी मैनर। अगर आपने इसको स्टोर करके रखा है ताकि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है और इनहांस्ड पनिशमेंट मिल सकती है इसके लिए फॉर 3 to 5 years जो भी इसको स्टोर कर रहा है और ट्रांसमिट करेगा फॉर कमर्शियल पर्पसेस। आईटी एक्ट के भी सेक्शन 67B में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं। तो इस तरह से क्रिएटिंग टेक, डिजिटल इमेजेस और कलेक्टिंग, ब्राउजिंग, डाउनलोडिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोटिंग, एक्सचेंजिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग एनी मटेरियल दैट डिपिक्ट्स चिल्ड्रन इन ऑब्सीन और इनडिसेंट और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मैनर इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड काफी स्ट्रिक्ट लॉज है। साथ ही साथ हमने देखा कि पॉर्न से रिलेटेड भी लॉज इंडिया में स्ट्रिक्ट है। इनका पब्लिकली प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड है। आईटी एक्ट का सेक्शन 67 ऑब्सीन को डिफाइन करता है कि क्या ऑब्सीन है। तो ऐसा कोई भी मटेरियल जो कि इंसान की सेंसुअल या सेक्सुअल डिजायर को अपील करता हो, ऐसा इंटरेस्ट जगाता हो, प्रूरिएंट इंटरेस्ट यानी कि सेक्सुअल इंटरेस्ट जगाता हो, और इट टेंड्स टू डिप्रेव एंड करप्ट, यानी कि डिप्रेव का मतलब होता है इमोरल, यानी कि आपको इमोरल बनाता हो, करप्ट बनाता हो, सेक्सुअल इंटरेस्ट, सेंसुअल इंटरेस्ट जगाता हो, ऐसा कोई भी मटेरियल उसको ऑब्सीन कहेंगे हम लोग। तो ये सारे एलिगेशंस लगे हैं राज कुंद्रा के अगेंस्ट। अभी फिर से उनकी बेल की हियरिंग होने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली उनको बेल मिल जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिपोर्ट्स ये पता चला है कि विद इन 3 to 4 months, लास्ट 3 to 4 months दिसंबर से फरवरी तक उन्होंने लगभग 1.5 करोड़ रुपए कमाए पॉर्न फिल्म बेच करके, और आगे भी प्लान था लगभग 1.5 मिलियन में पॉर्न मूवीज बेचने का। अगर ये प्रूव हो जाता है तो वो लंबे समय के लिए अंदर जा सकते हैं। आपका क्या व्यू है? क्या टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हमारे मोरल सेंस को करप्ट करता जा रहा है? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।